खबर दोपहर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। रुक करेंगे अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। खबर दिल्ली से है। दिल्ली में शराब घोटाला मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर दिया जाएगा। सीबीआई ने इस मामले में ईडी को दस्तावेज सौंपे हैं। सीबीआई ने शराब घोटाले से संबंधित एफआईआर और अन्य दस्तावेजों की कॉपी प्रवर्तन निदेशालय को सौंप दी है। अब उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने की तैयारी चल रही है। इससे पहले सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 14 लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। 12 घंटे की जांच में कागज दस्तावेज जब्त किए, जिसके आधार बनाते हुए लुकआउट नोटिस जारी करना ये साबित करता है कि मनीष सिसोदिया इसमें फंस रहे हैं। वही नहीं, 12 आईएएस अधिकारी फंसे जिन्हें अभी जो ट्रांसफर किया गया और सस्पेंड भी किया गया है। आज साफ सी बात है कि 144 करोड़ का शराब नीति में चूना जो है वो सरकारी खजाने को तो लगा है। ये बात मुख्य सचिव की रिपोर्ट में एलजी साहब को जो सौंपी गई, उस आधार पे सीबीआई ने जांच की है। केंद्र में सत्तासीन भाजपा ने इन एजेंसीज को अपना आनुषंगिक संगठन बना करके इनकी स्वायत्ता बिल्कुल खत्म कर दी है। और ये आगे आने वाले दिनों में जब कभी न कभी आप सत्ता में नहीं होंगे तो आप भी इसकी जद में आ जाएंगे, क्योंकि आपने इनके पूरे वर्किंग मॉडस ऑपरेंडी को कॉम्प्रोमाइज करवा दिया। आजकल एजेंसीज बहुत सतर्क हैं। आजकल एजेंसी इतना सतर्क है कि कहीं इस तरह के केस में कोई देश छोड़ के भाग न जाए, पहले से सावधान रहना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ एक नेचुरल प्रोसीजर है और जितना बड़ा आरोप है उसके आधार पर आवश्यक भी था। और खबर मौसम को लेकर, मॉनसूनी बादल देश के अलग अलग हिस्सों में आफत बनकर बरस रहे हैं। मैदान से पहाड़, मुसीबत बादल फाड़ नजर आ रही है। 6 तस्वीरों के माध्यम से जरा समझिए कि आसमानी आफत ने लोगों का जीना किस तरह से मुहाल कर दिया है। जम्मू कश्मीर हो या उत्तर प्रदेश, हालात सभी जगह एक जैसे हैं। तो ये अलग अलग 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर गांदरबल जम्मू कश्मीर से है, दूसरी तस्वीर पुंछ जम्मू कश्मीर से है, यूपी के कानपुर से ये तीसरी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, यूपी के गाजीपुर से तस्वीरें हैं, यूपी के प्रयागराज से और उत्तराखंड के चमोली से ये तस्वीर है, जहां पर बादल फटने से लोग परेशानी में हैं। और बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में बारिश ने एक बार फिर से अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। राज्य में भारी बारिश की वजह से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। भारी बारिश के चलते ही पौड़ी गढ़वाल में एक रिजॉर्ट में एक परिवार पानी की बढ़ने की वजह से फंस गया, जिसके बारे में सूचना एसडीआरएफ को दी जाने के बाद मौके पर पहुंचकर उस परिवार को बचाया गया। एक दिन पहले शनिवार को जिला देहरादून में 7 अलग अलग जगहों पर करीब 500 लोग फंस गए थे, जिन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन कर एसडीआरएफ और पुलिस की मदद से बचाया गया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, आसमान से राहत बनकर बरसने वाली बारिश किस तरीके से उत्तराखंड में आफत बनकर बरस रही है। पौड़ी गढ़वाल से ये तस्वीरें हैं, जहां पर रिजॉर्ट में एक परिवार फंस गया। बताया जा रहा है कि अचानक से पानी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके चलते ये परिवार रिजॉर्ट में फंस गया। एसडीआरएफ को तुरंत इसकी सूचना दी गई और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी का सकुशल रेस्क्यू किया। और बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण पंजाब के चक्की दरिया पर बना रेलवे पुल टूट गया। ये पुल हिमाचल प्रदेश को पंजाब से जोड़ता था। रेलवे के इस पुल के खंभों में दरार आने पर पहले ही ट्रेनों की आवाजाही बंद कर दी गई थी। इससे जोगिंदरनगर पठानकोट आने जाने वाली सभी ट्रेनों पर ब्रेक लग गया। चक्की दरिया पर बने कई साल पुराने रेलवे पुल का एक पिलर टूटा है। पुल के 3 पिलरों की रेलवे लाइन हवा में लटकी है। पहाड़ों से तेज पानी आकर चक्की दरिया पर गिर रहा है, जिससे पुल डैमेज हो चुका है। इस वजह से हिमाचल पंजाब नैरो गेज रेलवे संपर्क पूरी तरह से कट गया है। यहां पुल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के जोगिंदरनगर के पंजाब के पठानकोट से जोड़ता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक नैरो गेज रेलवे लाइन के जरिए
खासी तादाद में यात्री सफर करते थे। ट्रेन का किराया कम होने के कारण लोगों को काफी सहूलियत थी और ज्यादातर व्यापार भी इसी रास्ते से होता था। ਇੱਥੇ ਜੀ ਪੁਲ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਲਰ ਥੱਲੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਮ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। वहीं भारतीय तटरक्षक बल ने बंगाल की खाड़ी से 17 और बांग्लादेशी मछुआरों को बचाया है। इससे पहले आईसीजी ने 10 बांग्लादेशी मछुआरों को बचाया था। विपरीत हालातों में भारतीय तटरक्षक बल ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। बांग्लादेशी मछुआरों को बचाने के लिए 3 अलग अलग ऑपरेशन चलाए गए थे। पिछले 2 दिनों से जारी तलाशी अभियान में बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा से 12 नॉटिकल मील की दूरी पर भारतीय तटरक्षक जहाज अनमोल ने बांग्लादेशी मछुआरों को बचाया। आईसीजी ने स्थानीय मछुआरों और मत्स्य अधिकारियों के सहयोग से मछली पकड़ने वाली भारतीय नाव के चालक दल के 18 सदस्यों को भी बचाया है। और अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। करौली, सवाई माधोपुर, बारां, झालावाड़, कोटा, बूंदी में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में भी झमाझम बारिश के आसार जताए गए हैं। तो मौसम को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। सर्वाधिक असर पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के जिलों में अगले 48 घंटों के दौरान देखने को मिलेगा। इस दौरान पूर्वी राजस्थान के लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। वहीं कोटा संभाग में अगले 48 घंटों के दौरान कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश और 1-2 स्थानों पर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी होने की संभावना है। तो एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, जिसे लेकर आप सभी को भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि लगातार प्रदेश में पहले से ही बारिश का दौर जारी है। मूसलाधार बारिश हो रही है और इस बीच एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। एक बार फिर से आशंका जताई गई है भारी बरसात की। और खबर नोएडा से है। नोएडा में एक महिला का गार्ड के साथ मारपीट और गाली गलौज का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में महिला गार्ड को जमकर भद्दी भद्दी गालियां दे रही है। बताया जा रहा है कि महिला ने सोसाइटी के गार्ड्स की पिटाई भी की है। वहीं बिहार के गार्डों को भी महिला ने अपशब्द कहा है। वहां मौजूद लोगों की माने तो गेट खोलने में देरी की वजह से महिला भड़क गई, जिसके बाद ये पूरी घटना हुई है। करीब 2 मिनट से अधिक के वीडियो में महिला ने सिर्फ गाली दी है। गाली इतना है कि वीडियो के एक शब्द भी सुनाई नहीं दे रहे हैं। ये वीडियो जेपी ग्रीनविच सोसाइटी का बताया जा रहा है। वीडियो में महिला गार्ड का हाथ पकड़े हुए है। गार्ड महिला के सामने गिड़गिड़ाता नजर आ रहा है। महिला शराब के नशे में दिख रही है। वो कभी गार्ड का कॉलर पकड़ लेती है तो कभी उसे मारने के लिए दौड़ाती है। महिला की बदतमीजी के बाद गार्ड नाराज होकर नौकरी छोड़ने तक की बात कह रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया है और गार्ड्स के बयान पर मामला दर्ज किया है। ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके का वीडियो नोएडा से वायरल हो रहा है। इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें कुछ गार्ड और सोसाइटी के लोगों के बीच अनबन हुई। वहीं बीते दिनों नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी का भी मामला अभी भी चर्चा में बना हुआ है। 3 साल का पुराना केस है और तू बोलेगा, ये बोलेगा मेरे। मैम आपको मामला बोल रहा है, इसको बहुत चुप रहे। हाँ, चुप है आप।
शांति में रहती हूँ, शांति में जाती हूँ। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कंपनी की दादागिरी। देखिए जरा, उस मकान पर बुलडोजर चला दिया जिसके लिए मुआवजे का भुगतान तक नहीं किया। और सुनिए, जिस वक्त घर पर बुलडोजर का वार हो रहा था, घर वाले मिन्नत कर रहे थे घर से सामान बाहर निकालने देने की, थोड़े समय की मोहलत की, लेकिन हाईवे निर्माण कंपनी HG फ्रंटेक कंपनी का दिल नहीं पसीजा। घर वाले गुहार लगाते रहे और बुलडोजर अपना काम करता रहा। आरोप है कि बुलडोजर की टक्कर से महिला के हाथ में चोट भी आई है। पूरा परिवार बाल बाल बचा है। अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल लालसोट के रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र के अमराबाद गांव से होकर गुजर रही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन रेस्ट एरिया में एक मकान का बिना मुआवजा दिए ही उसका सफाया कर दिया गया। था मालिक, वो भी नहीं था यहाँ पे। तो और लेडीज थी वो अंदर दस गई, डर के मारी, या क्या पता कि भाई तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे, तो ऐसे भरोसे में ये भी नहीं डांटी। तो हम बोले मार दो, हम उसके सूंड के टच में आ गए, बिल्कुल जो कड़ा भी जड़ गया और टच भी हो गया हमारे। हम मार दो रुके नहीं वो बिल्कुल भी। मैं तो था दूसरा, तो यहाँ से मेरे को फोन गया कि ऐसे ऐसे आए हैं। मैं बोला क्या कर रहे हैं? बोलता वो तोड़ने लग रहे हैं। तो तोड़ने लग रहे हैं तो भाई उनको हमारा वो जो भी है वो दिखाओ आप। भाई ऑर्डर आया है, वो कोर्ट का ऑर्डर है, थाने से आया है और कुछ आया है, प्रशासन आया, कोई भी नहीं आया, वो जबरदस्ती आके तोड़ने लगे। अच्छा। अरे मैंने कहा साहब, मैंने कलेक्टर साहब के पास में दस्तावेज लगा रखे हैं, ये तो देखो, मैंने सब देख रखे हैं, मेरे को कोई नहीं सुननी है, कोई नहीं देखनी है। और खबर जयपुर से है। जयपुर में नशे के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कमिश्नरेट पुलिस की स्पेशल टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। देर रात एक फार्म हाउस पर छापेमारी की गई। फार्म हाउस में कैसीनो चल रहे थे, शराब पार्टी और डांस चल रहा था। करीबन 15 युवतियों सहित 50 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया है। पैसे, हुक्के, फ्लेवर और कैसीनो टेबल बरामद किया गया है। 12 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त करने की सूचना है। सूत्रों के मुताबिक 2 दिन के लिए ये फार्म हाउस बुक कराया गया था। जुए सट्टे के खिलाफ जयपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। जयपुर के जयसिंहपुरा खोर थाना इलाके में सायपुरा बाग में यहाँ कल देर रात एक पार्टी चल रही थी, जहां पर रात करीब 2:30 बजे पुलिस ने दबिश देते हुए एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और यहाँ पर जुआ सट्टा और डांस बार जो चल रहा था वहां पर कार्रवाई करते हुए करीब 50 से 60 लोगों को पुलिस ने यहाँ पे हिरासत में लिया है। वहीं पर लाखों रुपए की यहाँ पे जब्ती की। आप देख सकते हैं ये सायपुरा बाग है, जहाँ पे इस फार्म हाउस में दिल्ली के इवेंट कंपनी के जरिए यहाँ पर एक बड़ा जो बार था वो चलाया जा रहा था। यहाँ पे जुआ सट्टा और कैसीनो चलवाया जा रहा था। लेकिन रात करीब 2:30 बजे जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल क्राइम ब्रांच की टीम ने उसकी सूचना पर यहाँ पर पुलिस मौके पर पहुंची और यहाँ पे छापामारी की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ACP आमिर जो अब यहाँ से निकल रहे हैं। लगातार पुलिस की जो कार्रवाई यहाँ पे जारी है। आरोपियों के नाम पते जो है यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं, उनके नाम नोट किए जा रहे हैं। और फिलहाल जो है यहाँ पे एंट्री को रोक दिया गया है। पुलिस के गार्ड जो है सायपुरा बाग के इस गेट पर लगा दिए गए हैं। फिलहाल गेट बंद है। करीब बताया जा रहा है कि 20 से 22 गाड़ियां जो हैं वहां पे इनको जब्त किया गया है। उसके अलावा करीब 60 से 70 लोग हैं। इसके अलावा कुछ गर्ल्स भी हैं जो कि डांस बार गर्ल्स हैं। करीब 20 के आसपास लड़कियां थी जिनको यहाँ पे पकड़ा है। और यहीं पर 2 दिन के लिए बताया जा रहा है कि ये फार्म हाउस को बुक किया गया था। दिल्ली के एक इवेंट कंपनी उसके जरिए इस फार्म हाउस को बुक किया गया था और इसकी जो करीब 1 महीने पहले प्लानिंग यहाँ पर की थी, जिसमें जो है बाहर से लोगों को बुलाया गया। कई राज्यों के लोग यहाँ पर मौजूद थे। फिलहाल पुलिस कार्रवाई है और दोपहर के करीब 2 बजे एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा इस पूरे मामले में खुलासा करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। जयसिंहपुरा खोर इलाके में कल एक फार्म हाउस पर कुछ लोगों के द्वारा वहाँ कोई शराब पार्टी, जुआ खेलना और बाहर से महिलाओं को ला करके महिलाओं से वहाँ अश्लील तरह के नृत्य कराना और उन पर पैसे लुटाना, इस तरह की शिकायत प्राप्त हुई थी।
पिछले करीब एक सप्ताह से जयपुर शहर में जो होटल, बार एंड क्लब्स हैं, उन पर जब सीएसटी और जिलों के थाना पुलिस और डीएसटीज के द्वारा कार्रवाई करी गई और उसमें ज़्यादातर जगह जहां हुक्का बार की शिकायत थी, हुक्का जब्त हुए, वहां लेट नाइट तेज म्यूजिक बजाकर जो डांस पार्टियां करते थे, उन पे जब कार्रवाइयां करी गई, उन कार्रवाइयों के दौरान सीएसटी टीम के पास ये सूचना आई कि जयसिंहपुरा खोर इलाके पे एक रिसोर्ट पर शनिवार रात्रि में एक पार्टी होनी है, जहां दूसरे स्टेट से लोग आएंगे, दूसरे राज्यों से वहां महिलाएं आएंगी। उस सूचना पे जयसिंहपुरा थाना पुलिस के साथ सीएसटी टीम ने कार्रवाई करी। इस कार्रवाई के दौरान वहां से कुल 84 लोगों को अरेस्ट किया गया है, 84 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 13 महिलाएं हैं। इनसे पूछताछ के दौरान ये स्पष्ट हुआ कि ये लोग पहले से प्रायर मीटिंग कर बाहर के लोगों को ऑफर इस तरह का दिया जाता कि एक आइसोलेटेड जगह पे आपको वहाँ महिलाएं परोसी जाएंगी, शराब परोसी जाएगी, वहाँ आपको खेलने के लिए, जुआ खेलने के लिए कैसीनो की व्यवस्था की जाएगी। इस तरह की व्यवस्थाओं के साथ इन्होंने एक इवेंट के रूप में इस अपराध को अंजाम देने के लिए लोगों को एकत्रित किया। पुलिस की दबिश के दौरान यहाँ से कुछ कैसीनोज, कुछ हुक्का बार में काम में आने वाले हुक्काज, उनके फ्लेवर्स और करीब 23 लाख रुपए की नकदी बरामद होने के साथ साथ महिलाओं को एक वस्तु के रूप में उपयोग करने के कृत्य के एविडेंस मौके पे पुलिस टीम को मिले हैं। उस आधार पे कुल 84 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ जो प्रकरण दर्ज किया जा रहा है, वो प्रकरण में मानव तस्करी का अपराध इनके खिलाफ बनना पाया गया है। इसलिए इनके खिलाफ मानव तस्करी को बढ़ावा देने के प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे अपराध के जो मूल सूत्रधार हैं, वो एक नरेश मल्होत्रा नाम से दिल्ली का एक व्यक्ति है। वो व्यक्ति और उसका बेटा, उसके साथ ही साथ यहाँ का जयपुर का लोकल निवासी मोहित सोनी, जो साईपुरा रिसोर्ट जहाँ ये कार्रवाई हुई है उसका संचालन करता जो है, और इसके अलावा एक मनीष शर्मा जिसने ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी ली, मेरठ का रहने वाला है। इन लोगों को गिरफ्तार करके पूछताछ में ये जो 4 नाम हैं, इनके नाम स्पष्ट हुए हैं जो इस मानव तस्करी के अपराध में संलिप्त पाए गए। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें इनके अतिरिक्त एक कर्नाटक पुलिस के पुलिस इंस्पेक्टर, एक तहसीलदार और एक कॉलेज के प्रोफेसर को भी गिरफ्तार किया गया है। इस तरह की जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई के पश्चात बाकी समस्त थानाधिकारियों को, समस्त टीम्स को निर्देशित किया गया है कि भविष्य में जयपुर शहर या जयपुर आयुक्तालय क्षेत्र में जहां कहीं भी कोई डांस बार की शिकायत मिलती है तो संचालनकर्ता, क्लब मालिक के खिलाफ मानव तस्करी को बढ़ावा देने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया जाएगा, ताकि इस तरह का अपराध जयपुर में पनपने से रोक सके। थैंक यू। जो इन लड़कियों को लाया गया था, तो क्या कह के लाया गया था कि क्या क्या काम करवाएंगे? इन लड़कियों को जो लाया गया है और पूछताछ से जो स्पष्ट हुआ है वो ये है कि इनको ग्राहकों के एंटरटेनमेंट के लिए लाया गया, और इसी वजह से इनके खिलाफ जो मैंने बताया कि मानव तस्करी की धाराएं जो अट्रैक्ट होती हैं वो इसीलिए होती हैं क्योंकि इनको पैसा देकर के इनको एक
कमोडिटी के रूप में यूज किया जा रहा है। इसमें जो पकड़े गए हैं अधिकतर बाहर के लोग हैं, ज्यादातर कर्नाटक के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, वो सारे लोग ये कल ही ये लोग आए हैं और अगले 2 दिन तक ये इसी फार्म हाउस पे इनको रोके जाने की व्यवस्था इनके द्वारा की गई थी। ये जो इन लोगों को 2 दिन 3 दिन यहाँ रखने की जो व्यवस्था थी, वो प्रति कैंडिडेट 2 लाख रुपए इनसे फीस जमा कराई गई है, इनसे पैसा लिया गया है, जिसके बदले रिसोर्ट संचालनकर्ता और ये इवेंट संचालनकर्ता के द्वारा हर तरह की जो भी उपभोग उपयोग की जो वस्तुएं हैं वो उपलब्ध कराने की इनके द्वारा जिम्मेदारी ली। लोगों के द्वारा पहले भी जयपुर में इस तरीके से किया गया है क्या? इन लोगों से पुराना इस तरह का कोई रिकॉर्ड इनका नहीं है। जयपुर में इनके द्वारा इस तरह की कोई घटना कारित करी गई हो, ये पहला मामला ही संज्ञान में आया। इन लोगों से लंबे समय से संपर्क में रहे। ये जो गिरफ्तार हुआ है मोहित सोनी और नरेश मल्होत्रा और उसका बेटा, ये पूर्व में भी देश के भिन्न भिन्न शहरों के आउटस्कर्ट्स पे इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व होने की बात सामने आई। जो बताया कि 2 लाख रुपए एक व्यक्ति से इनके द्वारा ये पैसा लिया कोई इनके द्वारा इंटरनेट के मार्फत, मेल के मार्फत, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, दोस्त से दोस्त का सर्किल के मार्फत, इस तरह से इनके द्वारा ये हर ग्रुप के लोग हैं। इसमें जैसा कि मैंने बताया, सरकारी सेवाओं से लेकर एजुकेशन से जुड़े हुए लोगों से लेके बिजनेस से लेके हर तरह के लोग शामिल हैं। ये सारी बाहर की लड़कियां हैं, राजस्थान से बाहर की। ये जो कि मैंने अभी बताया कि नरेश मल्होत्रा और मोहित सोनी के पूछताछ में ये बात सामने आई कि पूर्व में भी इन्होंने अनेक शहरों के आउटस्कर्ट्स पे जो फार्म हाउस बने हुए हैं वहाँ ऐसी घटना कारित करने की बात सामने आई है। तो चूंकि जहाँ कहीं भी इनको कोई शहर के आउटस्कर्ट्स पे फार्म हाउस टाइप कोई सेफ जगह मिलती है, वहाँ इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। सर पिछली काफ़ी कार्रवाई देखे तो कार्रवाई के तहत CST टीम कार्रवाई कर रही है। क्या सर हुक्काबार हो या फिर अवैध तरीके से रेस्टोरेंट को जहाँ पर संचालित हो रहे हो, आज भी जो कार्रवाई हुई रात को वो CST की तरफ से सूचना मिली थी, उसके आधार पर तो सर पिछली कार्रवाई में देखें तो क्या स्थानीय पुलिस को इस चीज़ की गलत नहीं लगती है? अगर उनकी शेयर ये जो आज वाली जो कार्रवाई हुई है जयसिंहपुरा खोर में जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई की जानकारी स्थानीय पुलिस को नहीं थी। स्थानीय पुलिस कल, जैसा कि आपको पता है, नॉर्थ जिले में गोविंद देव जी की एक बड़ी रथ यात्रा चल रही थी, उसी में थाने का समस्त स्टाफ भी उसी में शामिल था। ये जानकारी स्थानीय पुलिस को नहीं थी। जहाँ तक आपका सवाल है, अन्य होटल्स के क्लब्स, बार, उनमें जो हुक्का बार की जो गतिविधियां चलती रहती हैं, हुक्का परोसने की जो गतिविधियां चलती रहती हैं, उनके खिलाफ समय समय पर स्थानीय पुलिस कार्रवाई करती रही है। अब इसमें CST और DST को भी इन्वॉल्व किया गया है। इससे पहले इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।